दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है इंडिया टॉक न्यूज़। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में 600 स्कूल बंद करके दिल्ली में ये घोषणा की है कि साफ केजी से लेकर पीजी तक फ्री शिक्षा दी जाएगी। इसी बात पर हंसी आ जाएगी आपको कि राजस्थान के अंदर 450 स्कूल तो कन्फर्म और 600 स्कूल पाइपलाइन में हैं जो बंद किए जा रहे हैं। निजीकरण धन्ना सेठों के हाथ में जब से ये अस्पताल और स्कूल आए हैं तो आपका मेरा जीवन कितना ज़्यादा दूभर हो गया है ये तो आप जान लीजिए। बहुत से लोग 10,000 रुपये की जॉब इसलिए करते हैं कि 6,000 रुपये उनके बच्चे की स्कूल की फ़ीस जाती है और ट्यूशन लगते हैं, तो वो इसीलिए जॉब कर रहे हैं बेचारे। अस्पताल में जाने के नाम से बीमार तो मरेगा नहीं मरेगा, लेकिन तीमारदार का दम निकल जाता है कि वहाँ इतना मोटा पेट लिए हुए डॉक्टर जो कई करोड़ रुपए खर्च करके डिग्री करके आया है और ज़्यादातर एक ही समाज से नज़र आते हैं। भाई ऐसा तो नज़र नहीं आते, ये वाली जमात के फ़ौज के अंदर है, ये ज़्यादातर सीए नज़र आते हैं, डॉक्टर नज़र आते हैं। बहुत आराम से लोग काम कर रहे हैं। 1500 रुपये की फ़ीस है, हर 5वें दिन दोबारा देनी पड़ जाएगी और जो बराबर में स्टोर है वो दवाई वहीं पर मिलेगी, उसके अलावा वो कहीं मिलेगी नहीं। 3,000 का पर्चा और 1500 रुपये की फ़ीस, उससे ही दम निकल जाता है तीमारदार का। खैर, तो ये तमाम चीज़ें बताई जा रही हैं, मैं आपको तमाम चीज़ें स्क्रीन पर लगाकर दिखाता हूँ। लेकिन बात यह है दोस्तों कि दिल्ली प्रदेश के अंदर केजरीवाल ने जिस प्रकार की सुविधाएं छोटी मोटी दी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक है, महिलाओं को कुछ पैसे हैं, वाईफाई फ्री है, बसों की शिक्षा और तमाम जो है स्कूलों के अच्छे, थोड़ा जो सरकारी स्कूल थे उनको कुछ इस लायक बना दिया गया है कि बच्चा पढ़ जाएगा। वहाँ पर तो आप अनुराग ठाकुर कह रहे हैं साहब कि हम जो है केजी से लेके पीजी तक हम फ्री शिक्षा की व्यवस्था कराने जा रहे हैं। तो राजस्थान के अंदर रहने वाले लोग क्या भारतीय नहीं हैं? वहाँ के लोगों का कहना यह है कि साहब स्कूल में बच्चा नहीं आता इसलिए बंद कर रहे हैं। तो आप ये बताइए, अंग्रेज़ी मीडियम में स्कूल में बच्चा क्यों चला जाता है? क्योंकि सुविधाएं वहाँ ज़्यादा हैं, इसी वजह से वो पैसा भी ले रहे हैं। आप मेरे शहर की अगर बात करें तो यहाँ बहुत सारे स्कूल उन लोगों के हैं जो ज्वेलर्स हैं, उनकी जो है ना सोने की दुकानें हैं। उन लोगों ने सोचा कि कारोबार तो अच्छा था ही, लेकिन हालांकि बात यह है दोस्तों कि जो पढ़ा लिखा वर्ग है उसको किस प्रकार से दिमाग में भेजे की तरह गोबर डाल दिया है, ये भी हमने देखा है। यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर डॉक्टरों की बात मैं आपको बताऊं, सारे के सारे जनसंघी हो गए। कांग्रेस को जो ब्राह्मण वोट दिया करता था, अचानक उसने कहा नहीं मुलायम सिंह को नहीं देंगे, वहाँ जाएंगे। इसने गोली चलवाई थी। चलिए वो अपने अपने रीज़न है, लेकिन मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि 15 लाख और 2 करोड़ की नौकरियाँ उन्हें तो छोड़ दीजिए, लेकिन जो आपको अगर आप पढ़ लिख गए ना, 600 स्कूल इसलिए बंद कर दिए गए हैं कि एक तो निजीकरण के लोगों के हाथ में चले जाएँ, वो वहाँ पर गरीब आदमी की दस्त रस्त नहीं होगी, जाना नहीं होगा, वहाँ पर मालदार का बच्चा ही पड़ जाएगा। तो आप लोग जो हैं वो यात्राओं में काम आएंगे, यात्राओं के अंदर तलवार भाजेंगे, लाठी भाजेंगे, जय श्री राम के नारे लगाएंगे। शायद इनकी यूएसपी है, वरना 10-15% ये अपर समाज है, ये 50-55% जो अमित शाह ने साध लिया है ओबीसी के नाम पे, अति पिछड़ा के नाम पर, इनके अंदर इतनी ज़बरदस्त तरह की भावनाएं भर दी गई हैं दोस्तों कि ये सबसे बड़ा हिंदू अपने आप को समझते हैं। जबकि अगर हिंदू वाकई बन जाए तो बहुत अच्छा है, हिंदुत्व नहीं होना चाहिए। हिंदुइज्म तो एक अच्छी भावना पैदा करता है। मंदिरों में इन्हें नहीं घुसने दिया जाता है, ऊंच नीच का इनका मामला सालों से चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद वर्ण व्यवस्था को देखने के बावजूद जहाँ पर बाल्मीकियों की और एससी की संज्ञा पैरों से दी जाती है, महिलाओं का क्या रोल है, वो तमाम बातें भूल गए हैं वो लोग, और आरएसएस ने इन सबको एक प्लेटफॉर्म पे बिठा दिया। लेकिन बहरहाल मैं तो शिक्षा की बात लेकर के आपके सामने हाजिर हुआ कि दिल्ली के अंदर ये ड्रामेबाजा करने वाली सरकार जो आना चाहती है वो कह रही है केजी से पीजी, अरे पूरे देश में कर दो। एक डॉक्टर मुकेश कुमार है, उन्होंने कहा पूरे देश में अगर शिक्षा फ्री आप कर दें तो कितना आसान हो जाए, लोग पढ़ जाएं और इन अंग्रेजी माध्यम के अंदर भी करे जाए और सरकारी स्कूल जो उनका जीर्णोद्धार कर दिया जाए। जब उनकी अच्छे रंगरोगन कर देंगे, उसके अंदर अच्छे टीचर्स होंगे, गाली गलौज करने वाले नहीं होंगे और उनको जो है सुविधाएं मिलेंगी, अच्छी पढ़ाई होगी, तो बच्चे आ जाएंगे दिलचस्पी के साथ। और दूसरी बात, स्वास्थ्य सेवाएं अगर ये भारत सरकार सही कर दे, ये जो अस्पतालों के नाम पे दम निकल जाता है और वहाँ डॉक्टर बैठे हुए डकैत बने हैं, ये 2 चीज़ें ही सही कर दे मोदी जी। 11 साल तो हो गए हैं गरीब आदमी की बात करते करते, लेकिन हमेशा से रस ही निकाला जा रहा है। एक छोटी सी बात बता देता हूँ आपको, क्योंकि ये वाली बातें समझ में जल्दी से तो आती है नहीं। कोपेनहेगन के अंदर अभी पिछले दिनों एक मीटिंग हुई, दुनिया के अंदर जो पर्यावरण संबंधित जो पॉल्यूशन चल रहा है उसकी मीटिंग। वहाँ पर अडानी भी था।
अडानी को ही वो तमाम ठेका मिल गया, दुनिया के अंदर तमाम मुल्कों को ये बताया गया साहब आप इतना जो है सोलर व्यवस्था जो करें, यहाँ पर आकर के उसने वो सोलर व्यवस्था इस्तेमाल भी शुरू कर दी है, दुनिया भर की कंपनीज लगा दी। आपको और मुझे तो ये बिजनेस का पता ही नहीं है। मार्केटिंग और ये जो MSME हमारा बर्बाद हुआ है, जो 93% हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी, 93% MSME, ये मंझोले लघु कारोबार, ये जो फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं ना, इसी वजह से आम लोगों को काम मिलना बंद हो गया है। वरना छोटी छोटी फैक्ट्रियां थी, भले वो मानकों के अनुरूप नहीं चल रही थी, लेकिन फिर भी वहाँ पर रोज़गार मिल रहा था। जब तनख्वाहें मिल जाती थी, वो मार्केट में आकर के आटा भी ख़रीदता था, सालन के लिए गोश्त भी ख़रीदता था, सब्ज़ी भी ख़रीदता था, ब्रेड भी ख़रीदता था, कपड़े लत्ते जूते सब ये वो जब चलती थी तो उनकी डिमांड बढ़ जाती थी। तो MSME जो छोटे लेवल के जो कारोबार हैं उनके अंदर फिर दोबारा से उनकी चिमनियों में धुआं उगलने लगता था, फिर उसके अंदर डिमांड आ जाती थी, डिमांड आती तो सप्लाई आती थी, सबसे पहले उसे तबाह कर दिया गया है। आज जो है तमाम इन चीज़ों को आप घेरे हुए देखते हैं ना, ये वही वजह है। बहरहाल मैं तो स्कूलों की खबर लेकर आया था, ये अच्छा सूचक है या बुरा है तो आप जाने, स्कूल तो एक ज़रूरत है, कम से कम सुनेगा पढ़ेगा थोड़ा बहुत जान तो लेगा। ये बात अलग है कि 14-15 साल के बच्चे, नया तथ्य आया है, तीसरी क्लास का मैथ भी क्लियर नहीं कर पा रहे, ये गुणवत्ता हमारी शिक्षा की है। खैर ये स्कूल जो है वहाँ पर दिल्ली में कह रहा है, लेकिन केजरीवाल ने महिलाओं को जो 2500 रुपये दिए हैं वो उनका तख्ता पलट नहीं होने देंगी, देख लीजिएगा। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।